हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल से फिर से आपके लिए वीडियो लानी मैंने शुरू कर दी। बीच में कुछ समय थोड़ा सा बिजी था। बिजी क्या था, एक्चुअली बच्चों के लिए एक कार खरीदनी थी। फिर कार खरीदी, उसका नया एक्साइटमेंट, तो बस उन्हीं सब में लगे रहे। वीडियो बनाओ और ये करो और वो करो। चलिए खैर, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। उम्मीद करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग भी हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और आपके बच्चे भी हमेशा खुश रहें। आप सब अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बच्चों की खुशियों में हिस्सा बने, आपके बच्चे आपकी खुशियों में हिस्सा बने। और ये केवल तभी संभव है जब एक बच्चे को उसके माँ बाप दोनों का प्यार मिलता है। अगर एक बच्चे से माँ या बाप में से किसी का भी प्यार आप छीन लेते हैं तो आप एक बहुत बड़े गुनाहगार होते हैं। देखिए, गुनाहगार यहाँ की कचहरी में हम तब होते हैं जब साबित हो जाता है, लेकिन उस ऊपर वाले की कचहरी में हम गुनाहगार तभी बन जाते हैं जब हम कोई क्राइम कंडक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब इसके सबूत की जरूरत नहीं है। वहां पे आपने करा, नोट डाउन हो गया, आप गुनाहगार हो गए। नाउ यू हैव टू पे। आप हंसो, आप रो, आप चिल्लाओ, आप चीखो, आप भागो, आप दौड़ो, यू हैव टू पे। आपको पे करना पड़ेगा जो आपने गलती करी। तो इसलिए ये वाली जो कचहरी है ना, इसके अंदर तो क्राइम करना ही नहीं है। यहाँ एविडेंस वेविडेंस की कोई जरूरत नहीं है। जो कर दिया वो भुगतोगे। तो मैट्रिमोनियल केसेज में सबसे जो दुखदाई पहलू होता है वो यही होता है कि जहां पर बच्चे को एक पार्टी लेके चली जाती है और दूसरी पार्टी को डिप्राइव कर देती है। यानी जिस बच्चे के साथ वो 2 साल 3 साल खेला, बहुत से मामलों में तो 7-8 साल तक उस बच्चे को पाला, जिगर से लगा के रखा, उसका चेहरा देखना भी दुश्वार कर दिया जाता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें ऐसे करते हुए कोई आत्मग्लानि फील नहीं होनी चाहिए? क्या कोई दुख नहीं होना चाहिए? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं? हम सब इंसान की तो कैटेगरी में आते हैं। लड़ाई झगड़ा सब अपनी जगह है, ईगो रिवेंज सब अपनी जगह है। लेकिन एक पेरेंट को, माता या पिता को, उसके चाइल्ड से दूर कर देना, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए इसका परिणाम बहुत भयानक होगा आगे जाके। वो जिस बच्चे के साथ आपने ऐसा किया है ना, वो बच्चा बड़ा होकर आपके साथ क्या करेगा आप सोच नहीं सकते। ये सब कहने की बातें नहीं होती, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है और रियलिटी है। ये तो सीधा सा सिद्धांत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वैसे भी देखो, उस बच्चे की क्या गलती है कि आप दूसरे पार्टनर के खिलाफ उसे भड़का रहे हो? अलग ही नहीं करते, भड़काते हैं। अगर माँ के पास है तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप तो एक बहुत बुरा इंसान है, जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है वो अपने बाप को देख के डरने लगता है। मैक्सिमम केस में हमने ये देखा ना। और जहाँ पे कुछ मामलों में ऐसा भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है कि पिता के पास जो है बच्चा है और वो माँ के खिलाफ भड़का रहा है। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए आपके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपका वैवाहिक जीवन चल नहीं पाया, उससे एक प्यारा सा बच्चा या बच्ची का जन्म हुआ है, तो कम से कम उसको दोनों का प्यार मिले। अपनी सोच को सही करिए। और यही सोचते हुए मैंने इस चैनल का नाम सोच पर प्रहार रखा था। कोई लिटिगेशन वाला नाम नहीं रखा, कोई लीगल नाम नहीं रखा, सोच पर प्रहार। क्योंकि सारी चीजें तो सोच पर डिपेंड करती हैं। सोच सही है तो सब कुछ सही है। किसी को दे के मजा आता है, किसी को दूसरे का खा के मजा आता है। सोच का ही तो फर्क है। तो इसलिए अगर थिंकिंग सही हो जाएगी, सोच सही हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ सही हो जाता है। बसता क्या है, देखो, जहां पे सोच सही होती है ना, वहां सब कुछ सही होता है। मैं आपको बताता हूं, मेरी एक फ्रेंड कह लीजिए, सिस्टर कह लीजिए, एक लड़की है, उसके साथ ऐसा ही कुछ इशू हो गया। सोच बहुत अच्छी है। उसने पता है क्या किया? बोला ठीक है, एमिकेबली अलग हो जाते हैं, नहीं बन रही तो एमिकेबली अलग हो जाते हैं। जब एलिमनी की बात आई तो उसने कहा मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए। हमारा जितना पैसा लगा था, जेन्यूनली उसने हिसाब बनाया है, मेरा इतना पैसा लगा था, ये आप मुझे दे दो, मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए। विदाउट एनी एलिमनी उसने म्यूचुअल डाइवोर्स दिया। केवल शादी में जो पैसा लगा था 7-8 लाख रुपया, वो लिया उसने वापसी। वो उनका जेन्यून था जो उन्होंने दिया था उनको, और जो खर्चा किया था उनके कहने पर, केवल वो वाला पैसा वापस लिया। वो पैसा वापस लेने के बाद उस लड़की ने खुद की जॉब करी, खुद से मेहनत करती है, खुद से कमाती है और अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। ना उसने कोई केस करे, ना उसने सबको फंसाया, ना उसने कुछ नहीं किया। उसने, वो लड़का एलिमनी देने को रेडी था कि मैं कुछ भी एलिमनी देकर के इससे बाहर आना चाहता हूँ, मुझे साथ नहीं रहना। लेकिन लड़की ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, मेरे पिताजी के आपके कहने पे जितने पैसे खर्च हुए थे एक्चुअल में, वो आपको भी पता है, बस उतने दे दो। वो लड़का, आप ये कह लीजिए 25 देने को रेडी था, तो उस लड़की ने 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए लेके खत्म कर लिया। तो ये सोच ही का तो फर्क है। लड़की पढ़ी लिखी है, आज काम करती है, अच्छी सैलरी लेती है, अपना कमा रही है, खा रही है, क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही आप सोचो, ये सब चीज सोचो, क्योंकि ये काम करके हम खुद को कहां किस कैटेगरी में ला रहे हैं। आज जजमेंट एक से एक आते हैं। अभी एक जजमेंट कल ही भेजा है किसी ने मुझे, बनाऊंगा वीडियो कल उस पर। कितनी बेइज्जती होती है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट ऑनलाइन पढ़े, एनीबडी कैन डाउनलोड। कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है, ये लॉ में लिखा है। और आप देखो,
जितनी भी फेमस साइट हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, सब पे वो जजमेंट है कि नहीं है? सब ने अपने अपने उस पर अपलोड किए हुए हैं। सब लोग उस जजमेंट की कॉपी लेते हैं, वो जजमेंट मीडिया में आते हैं, तो क्या होता है? तारीफ होती है आपकी, फील नहीं होता? चाहे किसी के भी खिलाफ आए, लड़के के या लड़की के, कितनी बातें उसमें लिखी होती हैं जो पब्लिक होती हैं आपके लिए, आप नजीर बनते हो लोगों के लिए। और जहां पे झूठे केस से संबंधित जजमेंट आता है वहां कितनी ज्यादा बदनामी होती है। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऐसा कोई जजमेंट आ जाए तो मुंह दिखाने काबिल आप नहीं रहते, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज नहीं करते। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हो कि झूठा केस करना और फिर उस झूठे केस की वजह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना और फिर अपनी बदनामी करवाना। तो ये सब चीजें शोभा नहीं देती किसी को भी। ठीक है, चलता चले, नहीं चलता नहीं चले, निपटाने के बहुत तरीके हैं, आप आराम से बैठिए। अब किसी के कहने में क्यों आते हैं? आपकी फ्रेंड ने कह दिया, हाँ जी मैंने तो 50 लाख रुपए लिए तो अपने पति से, इससे नीचे पे तो बिल्कुल मत छोड़ियो। क्यों पड़ रहे हैं आप उसके कहने के चक्कर में? आप अपने ईमान की सोचिए ना। हर एक आदमी का अपना ईमान है, उसका ईमान जैसा था उसने वैसा किया होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि उसने अगर फॉल्स केसेज किए तो हमें भी करने ही है। हमें यह देखना है कि हमारा अधिकार ना मरे, जो हमारे अधिकार का पैसा है, हक का पैसा है, वो हमें वापस मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। और उसके अलावा हम किसी को परेशान ना करें। बात को खत्म करें, मिट्टी डालें और अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट करें। ये मैं दोनों पार्टीज के लिए कह रहा हूं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। लड़की को भी यही सोचना है और हस्बैंड को भी यही सोचना है। हस्बैंड भी अगर ऐसा सोचेगा कि मैंने उस समय पे तो उनसे पैसा ले लिया है, ऑब्वियसली शगुन का पैसा, ये पैसा वो पैसा थोड़ा बहुत आता ही है, उस समय मैंने पैसा ले लिया है, खर्चा करवा दिया है और 5 महीने बाद मेरा मन पलट गया, मुझे तो इस लड़की के साथ नहीं रहना और मैं इसको छोड़ रहा हूं, और वो लड़की ऐसे चली जाए कहीं पे भी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके एंड से गलत हो रहा है, नाउ यू हैव टू कंपनसेट। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज मैं कह रहा हूं ये दोनों के लिए कह रहा हूं, दोनों पक्षकारों के लिए कह रहा हूं, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। केवल सिर्फ इतना है कि झूठे केसेस जो आजकल होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो अगर आप इन चीजों को सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को हेल से हेवन बनाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को संवारेंगे और उनको भी अच्छी मॉरल वैल्यूज देंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।